आज दूसरा जो प्रकरण यूडीए वाला जो चल रहा है, और यूडीए को लेके अभी जो सामने आ रहा है, चलो ठीक है, जो भी संगठन अगर पेराफेरी मामले को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा, आप किससे जुड़े हो? आप जिन संगठनों से जुड़े हो वही संगठन गिरवा रहे हैं। सबीना में जाके, नवाखेड़ा में जाके आपकी ही पार्टी के लोग, आपकी ही पार्टी के नेता हैं, प्रधान से लगा के जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री, सांसद सब भाजपा के हैं। और लोगों को गुमराह करने के लिए ये नगर पालिका चुनाव और पंचायती राज चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करके कह रहे कि हम उसके खिलाफ आंदोलन। तो जिसके खिलाफ दे रहे हो, आप जिस संगठन से जुड़े हो, एक कलम में हो सकता है। मैंने कई बार कहा है, लोकसभा में भी इस बात को उठाया है कि शेड्यूल 5 के अंदर प्रावधान है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 वन के तहत ये है कि शेड्यूल एरिया के अंदर आपको शहरीकरण का करना है तो आपको म्युनिसिपल एक्ट लाना होता है। उसको मैसा कानून का नाम दिया गया। मैसा कानून आने के बाद जिस तरह से शेड्यूल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैसा कानून जो आया, पैसा कानून के तहत ट्राइबलों के राइट्स को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसी तरह शहरीकरण के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीबों के लिए मैसा कानून का प्रावधान है। लेकिन सरकार डबल इंजन की सरकार आई, सरकार डबल इंजन की सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के सारे काले कानून हमने बदल दिए, नए कानून से देश चलेगा। तो मैसा कानून 2001 में राज्यसभा में पेश हुआ, 2003 में इसकी समिति की रिपोर्ट आई, 2010 तक सारे राज्यों से परामर्श मांगा था। 10 राज्य हैं मैसा कानून, पैसा एक्ट, शेड्यूल 5 वाले, तो 10 राज्यों से रिपोर्ट आ गई। लेकिन जिस दिन से डबल इंजन की सरकार 2014 से बैठी है, तब से इस मैसा कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से लगा के सारे संसदीय मंत्री, टीएडी मिनिस्टर सेंट्रल, उनको भी चीज को अवगत कराया है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सत्ताधारी बीजेपी के सांसद, विधायक इस बात को जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सरकार पे दबाव नहीं बनेगा। और मैं यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आप म्युनिसिपल एक्ट, मैसा कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जानबूझ के रैलियां निकाल के लोगों को गुमराह क्यों करा रहे हो? यूडीए असंवैधानिक है। मैं आज दावे से कहता हूं, मैं कहता आया हूं कि शेड्यूल एरिया में यूडीए नगर निकाय की सारी संस्थाएं असंवैधानिक तरीके से वर्तमान में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। और हमारा प्रयास है, हम कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी वो पार्टी है, सड़क पे भी लड़ती है, सदन में भी लड़ती है, भले वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, और कोर्ट से भी लड़ेगी। हम न्यायालय, सड़क और संसद तीनों का रास्ता अपनाएंगे। और उदयपुर शहर के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति का मकान उजड़ने नहीं दिया जाएगा। हम न्यायालय से, संसद से इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है उदयपुर की जनता से कि आपको जिन मुद्दों पे ये गुमराह कर रहे हैं, इन मुद्दों पे आप नहीं जाए, क्योंकि इन मुद्दों का कोई भविष्य नहीं है। हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन, इस पे बात करनी चाहिए।